जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना एसएससी ने पैटर्न चेंज करा है उसको देख करके बहुत खुश होंगे। कुछ लोग बहुत परेशान भी है और जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, बस कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अब तुमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तुमको अब अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है, किस तरीके से तुमको स्टडी स्मार्टर देन स्टडी हार्डर। ये चीज़ मैंने हमेशा बोला, स्टडी स्मार्टर देन स्टडी हार्डर। तो इस चीज़ का भी मैं तुमको बताऊंगा किस तरीके से तुम अपनी स्टडीज़ को स्मार्ट वे में करोगे। ठीक है, समझना, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ बताऊंगा। देखो, कुछ नेगेटिव चेंज लग रहे हैं लोगों को, मेरे को सब कुछ पॉजिटिव निकला है, मेरे को तो सब कुछ पॉजिटिव लगा है। देखो समझना भाई, मैंने पढ़ाई करी, आज से मैं देखा जाऊँ तो मैंने 3-4 साल पहले तैयारी चालू करी थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, जो कर रही जिन्होंने तैयारी। ठीक है, उनके लिए शायद हो सकता है कि नेगेटिव पॉइंट हो, क्योंकि उनकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो पढ़ते इस तरीके से हैं, वो बस वेट करते हैं कि प्रीलिम्स निकले और मेंस दें और मेंस में बजा दें, पेपर को हिला दें। समझना, मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता हूँ। जो बिगनर्स है वो डरे हुए हैं कि यार अब क्या होगा, पैटर्न चेंज हो गया। देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़, चाहे तुम पुराने स्टूडेंट्स हो चाहे तुम नए स्टूडेंट्स हो, भाई पैटर्न चेंज सबके लिए हुआ है, सबके लिए। टीचर के लिए भी नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं हुआ है, जो बिगनर हैं उनके लिए भी नहीं हुआ है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नहीं हुआ है, सबके लिए नहीं हुआ है भाई, सबके लिए पूरा पैटर्न न्यू है। तुम जिस तरीके से पेपर दोगे उसी तरीके से पुराने स्टूडेंट्स पेपर देंगे, उसी तरीके से जो ऐसे ही देने जाते हैं पेपर वो भी उसी तरीके से पेपर देंगे। समझ रहे हो क्या समझना चाहता हूँ भाई? तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, समझो यार, बिल्कुल ईजी सा चीज़ है भाई। तुम्हारा सीजीएल, मैं 2021 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 2021 सीजीएल की बात करूँ, किसकी, 2021 सीजीएल। क्या था इसमें, जो आ गया आप तुम्हारा सीजीएल, क्या था इसमें? तुम बोलोगे इंग्लिश थी भाई, अभी 2022 में है, उसमें भी इंग्लिश है। फिर भाई मैथ्स है, भाई मैथ्स 2022 में भी है। भाई रीजनिंग है, भाई रीजनिंग तुम्हारी 2022 में भी है। भाई जीके है, जीके भी तुम्हारी 2022 में है। ठीक है भाई, ये 25 क्वेश्चन आते थे, इसके भी 25 क्वेश्चन आते थे, इसके भी 25 क्वेश्चन आते थे, इसके भी 25 क्वेश्चन आते थे। भाई सिलेबस डिट्टो सेम है, तो फिर चेंज क्या है भाई? मेंस में चेंज है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिए पूछ रहे थे, समझना। अब इसका देखा जाए तो ये 50 नंबर, यहाँ पे ये भी तुम्हारा 50 नंबर और ये भी तुम्हारा 50 नंबर, सेम वही 200 नंबर का पेपर है तुम्हारा। ठीक है, अब एक जो चीज़ है वो समझाना चाहता हूँ, उसको तरीके से समझना भाई। मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं एसएससी सीजीएल 2021 की बात करूँ तो इसमें वैकेंसी कितनी थी? तुम बोलोगे 7,000 के लमसम थी। और पास कितने बच्चे करे गए थे? इसमें 1,13,000 बच्चे के लमसम पास करे गए थे। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? प्रीलिम्स की। सीजीएल 2021 प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं कि 7,000 वैकेंसी पे मेंस कितने बच्चों ने दिया है? 1,13,000 बच्चों ने मेंस दिया है। ठीक है मेरे भाई, नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अब जो सीजीएल 2022 में जो है, तुम बात करोगे तो तुम बोलोगे कि भाई इधर तो 20,000 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 20,000 वैकेंसी आई है। तो ये कितना हो जाएगा? तुम सोचोगे कि यार ये इसका कितना है, ये 15 गुना है, तो यहाँ पे ये भी तो 15 गुना होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने बच्चे पास होने चाहिए? 3 लाख के लमसम बच्चे पास होने चाहिए, 3 लाख के लमसम बच्चे पास होने चाहिए, मेंस देने चाहिए। तो ये जो बच्चे हैं इन्हीं में ही कंपटीशन होगा और यही बच्चे तुम्हारा पेपर फाड़ेंगे, पेपर निकालेंगे तगड़ी तरीके से पेपर में और नौकरी ले जाएंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, इस बार सबसे बेस्ट चांस है नौकरी लेने का। ठीक है, तुम्हारे स्टेट में ही तुमको नौकरी मिल सकती है, बहुत बेस्ट चांस है, बहुत ज़्यादा बेस्ट। समझना भाई, 3 लाख बच्चे मेंस देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो कि भाई जो पिछली बार 2021 में जो कट ऑफ गई है ना, उसको ले रहे हैं पहले अपन। ये तुम्हारा हो गया ओबीसी, ये तुम्हारा हो गया भाई यूआर, ये तुम्हारा क्या हो गया? ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस। ये तुम्हारा क्या हो गया? एसटी। और ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? एससी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यही है, इसके अलावा कुछ दिखता है तुमको? तुम बोलोगे नहीं है।
तो मेरी बात ध्यान से समझना भाई, जो तुम्हारी ओबीसी की कट ऑफ गई थी ना, मैं डायरेक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज होकर के, नॉर्मलाइजेशन अभी भी होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। भाई ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी तुम्हारी, तुम बोलोगे 117। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 130। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी, 109। इसकी जो कट ऑफ गई थी 94। इसकी जो कट ऑफ गई है तुम्हारी 71 प्लस गई है शायद, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी क्या गई थी, कट ऑफ गई थी। अब समझना मेरी बात को ध्यान से भाई, 71 ये तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही कम कट ऑफ है, तो बहुत ही कम। दो तुम अगर 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट पेपर देकर तुम 2 सब्जेक्ट भी पढ़ करके जा रहे हो तो तुम 71 नंबर तो ला ही सकते हो, 94 भी ला ही सकते हो। अगर तुमने 2 सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो 50-50 नंबर लोग मैथ्स में भी लाते हैं, 50 नंबर इसमें इंग्लिश में भी लाते हैं, और 50 नंबर रीजनिंग में लाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो लाते हैं, ठीक है, चलो छोड़ो। लेकिन अभी मेरी बात यहाँ पर करते हैं अपन, समझना ये कब की है, 2021 की, जब वैकेंसी कितनी थी तुम्हारी, 7000। अब वैकेंसी इसका कितना है, तुम बोलोगे यार ये करीब 2.89 के समथिंग इतना गुना है, इसकी वैकेंसी इतनी बढ़ गई है, मतलब 3 गुना ही मान लो एक तरीके से। 21,000 होता है, 7 का 3 गुना 21,000 होता है, ठीक है, तो एक बार के लिए 3 गुना मानते हैं। तो समझना भाई, बहुत प्यार से समझना, तो यहाँ पे भी कट ऑफ में चेंज आएगा, यहाँ पे भी कट ऑफ में चेंज आएगा, यहाँ पे भी कट ऑफ में चेंज आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है मेरे भाई। अब समझना, अगर मैं यहाँ से 10-10 नंबर तो गिरेगी ही गिरेगी कट ऑफ। यहाँ से अगर मैं 10 नंबर भी ना गिराऊँ, 7 नंबर गिराऊँ, तो ओबीसी कितनी कट ऑफ जाएगी, 110 जाएगी। यहाँ से अगर मैं कट ऑफ गिराऊँ तो तुम बोलोगे कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 120 हो जाएगी। लेकिन मैं हद मार करके हाईएस्ट मानता हूँ इसको, एक बार के लिए 125 चल जाएगी, चलो ठीक है। यहाँ से अगर मैं 10 नंबर गिराता हूँ तो भाई 100 से कम हो गया ईडब्ल्यूएस तो, लेकिन चलो इसको भी तुम एक बार के लिए 100 से लेकर 105 ले लो, इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है। इसकी अगर मैं 10 नंबर गिराता हूँ, चलो छोड़ो इसको, तो एक बार इसको 71 ले लो और इसको 90, इसमें 10 गिरा देते, चलो ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 84 हो गया, ठीक है भाई। भाई ये कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ रहने वाली है। तो तुम मेरे को ये बताओ, 110 नंबर लाने के लिए तुमको चारों सब्जेक्ट में डीपली पढ़ने की जरूरत है? मैं तुमको स्ट्रेटेजी ही बताने आया हूं आज कि किस तरीके से तुमको आने वाले 2 महीनों में वर्क करना है खुद के ऊपर, और किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो तुम बोलोगे नहीं भाई, हमको 200 में से जब 110 नंबर लाने हैं तो मैं किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट को पकड़ूंगा और ढंग से उन पर तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे को मेंस भी देना है, और फिर मेंस के लिए भी अभी से उस चीज़ को तैयार करने लग जाऊंगा, ठीक है। समझना, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ क्लियर करूंगा इस लेक्चर में। 125, ठीक है, 125 से ऊपर तुम्हारे को किसी भी कैटेगरी में नहीं चाहिए। देख लिया तुमने, ठीक है। अब समझना, ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना तुमको करना क्या है। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में तुम्हारा सिर्फ तुमको पेपर क्लियर करना है, तुमको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं मेरे भाई, तुमको पेपर क्लियर करना है। अब जो बिगिनर है उनके लिए बोल रहा हूँ, पहले वो सुन लेना, जो 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आराम से निकाल देंगे पेपर, उनको तो मेंस की तैयारी करनी है अभी से, और तुम भाई मेंस पे लग जाओ, ठीक है। समझना, ये सभी सब्जेक्ट तुमको मेंस में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। जो बिगनर है, जिनको मेंस देना है, ठीक है भाई, तुम नौकरी तुम भी ले जाओगे। बिगनर, डरना मत किसी भी चीज़ से, मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी नया स्टूडेंट है डरना मत, 100% तुम नौकरी ले जाओगे, बस तरीके से चलना पड़ेगा। तुम्हारे को गाइडेंस के लिए मैं हूँ, हमेशा हूँ, एनी टाइम हूँ। तुम मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, चैनल पर लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ जाओ, उस पर मेरे को लिंक पे जा करके मैसेज करो, तुमको हर चीज़ बताऊँगा किस किस तरीके से क्या क्या करना है, ठीक है। हमेशा हूँ, एनी टाइम हूँ, हर बंदे के लिए हूँ जो मेरे से पढ़ रहा है। अब समझने की कोशिश करना भाई इस चीज़ को बहुत प्यार से, ठीक है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, समझना, जिसको तुम 1 महीने में भी अगर तरीके से पढ़ ली तुमने रीजनिंग को 1 महीने से भी, तो इसमें तुम आराम से 40 प्लस नंबर ला सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे पास कम से कम 2 महीने हैं, 2 महीने 10 दिन है, तो तुम रीजनिंग को इस तरीके से कर लो 2 महीने 10 दिन के अंदर कि तुम्हारा मेंस के लिए भी रीजनिंग अभी से तैयार हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? रीजनिंग को तुम्हें अभी किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि तुम्हारा जो मेंस है आने वाले टाइम पे, तुम मेंस में तुमको रीजनिंग दोबारा से उठाने ना पड़े, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट से तुमको रीजनिंग तुम्हारी इंप्रूव अपने आप होती जाएगी। कब की बात कर रहा हूँ मैं? अभी 2 महीने तो उसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा तुमको रीजनिंग पर, लेकिन बाद में इस तरीके से तुमको नहीं करना पड़े। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब की बार और आखिरी बार रीजनिंग को 2 महीने इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारे को आने वाले 4 महीने, मतलब देखो 3 महीने, सीजीएल तुम्हारा दिसंबर में है, ठीक है, दिसंबर में क्या है तुम्हारा, दिसंबर 2022 में प्रीलिम्स है, ठीक है, तो ये मान करके चलना मार्च या फिर अप्रैल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास 3 महीने बचेंगे। प्रीलिम्स देने के बाद
समझ रहे हो? प्रीलिम्स देने के बाद तुमको सिर्फ रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने? मॉक टेस्ट लगाने। इस तरीके से तुमको रीजनिंग अभी पढ़नी है, और इस तरीके से तुमको रीजनिंग पढ़नी है कि तुम्हारे एनी हाउ 45 नंबर तो आने ही चाहिए, 45 प्लस नंबर आने चाहिए। वैसे तो मेरे इस साल CGL 2021 में रीजनिंग में, ठीक है, 46 या 44 नंबर थे मेरे, ठीक है, रीजनिंग में, और मैंने इसका वीडियो बनाया, तुम देख सकते हो वो वीडियो भी, ठीक है। तो भाई इतने नंबर तो आने ही चाहिए, बहुत ईजी चीज है ये, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है रीजनिंग में, ठीक है। 45 नंबर तो यहीं हो गए भाई एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, समझना मेरी बात को। मैथ्स और इंग्लिश बहुत डीप चीजें हैं, दोनों के दोनों बहुत डीप है, और इनको पढ़ने के लिए बहुत समय भी चाहिए। पहले उनकी बात करता हूं जो भाई इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है मेरे भाई, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये बोलना चाहूँगा, देखो इंग्लिश यार कवर करने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो परेशान मत होना। देखो समय तो लगेगा ही लगेगा, चाहे मैंने भी तैयारी करी थी तो मेरे को भी इंग्लिश में समय लगा था भाई, आपको भी लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश इस तरीके से कर लेनी है, 2 महीने में इतनी इंग्लिश तो हो जाएगी कि आप 25-30 नंबर वहाँ से ले आओ, ठीक है। इस तरीके की आराम से हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती है इंग्लिश में, बताऊंगा तुमको सिनोनिम एंटोनियम वगैरह किस तरीके से याद करते हैं, अभी बताऊंगा एंड में, तो तुम उस चीज को फॉलो करोगे, तुम याद कर लोगे आराम से और तुम ले आओगे नंबर मेरे भाई, समझना, ठीक है। तो भाई तुम्हें किस पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूं मैं? इंग्लिश पे, मैथ्स पे और रीजनिंग पे। इस वीडियो में मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, तुमको जो डीप फोकस करना है इन तीनों सब्जेक्ट पे करना है। किस पे करना है? इन तीनों सब्जेक्ट पे, ठीक है मेरे भाई। इसका ही बताऊंगा मैं, ठीक है, बताऊंगा इसको कितना टाइम देना, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुमको फोकस करना है इन तीनों सब्जेक्ट पे अगर तुमको मेंस क्लियर करना है तो, ठीक है। मेंस से पहले प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के लिए तुम्हें यहाँ पे नंबर लाने पड़ेंगे भाई तुम्हारे 30, यहाँ पे तुमको लाने पड़ेंगे 30 प्लस, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं ये देखूँ ना तो भाई मेरे ये तीनों सब्जेक्ट ही मेरे को कितना बना करके दे देते हैं, 105 नंबर बना के दे देते हैं। कितना बना देते हैं? 105 नंबर बना के दे देते हैं। और मैंने क्या बोला, तुमको यही पढ़नी है, मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़नी है। तो यहाँ से भी तुम 10 नंबर तो ले ही आओगे, अगर तुमने बचपन में साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, तुमने थोड़ी बहुत जीके पढ़ी होगी, 10 नंबर यहाँ से ले आओगे, तो तुम्हारा ये 115 नंबर बनता है कि नहीं बनता है? तुम बोलोगे बिल्कुल बन गया भाई। 115 नंबर का मतलब समझते हो तुम? OBC कट ऑफ क्लियर हो गई तुम्हारी। समझ रहे हो किस तरीके से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ? दिमाग लगाना खुद का भी थोड़ा बहुत, कि यार खुद हर इंसान को पता होता है मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेरी जीके थोड़ी बहुत कमज़ोर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं जो समझाना चाहता हूँ तुमको, ठीक है भाई। अब समझना मेरी बात। देखो मैथ्स मैंने 30 नंबर ही क्यों बोले, ठीक है, मैथ्स बहुत डीप है, बहुत, ठीक है, लेकिन किस तरीके से करनी है मैथ्स को मैं बताऊंगा। जो बिगनर है ना, अभी उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, जिन्होंने अभी तैयारी चालू करी है, शायद कुछ अभी लोग अब तैयारी चालू करेंगे, ठीक है, 2 महीने में, जो 2 महीने बचे इनमें तैयारी करेंगे, उनके लिए बताइए मैंने ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा भाई कि मैथ्स में तुम्हारे 40 प्लस नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में तुम्हारे 40 प्लस नंबर आने चाहिए। तुम इन तीनों सब्जेक्ट के दम पर ही पेपर क्लियर कर देने चाहिए हो, समझ रहे हो। जिन्होंने आज से 3 महीने पहले स्टार्ट कर दी तैयारी, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम तो इन तीनों को तुमको छूने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट वगैरह दे रहोगे तुम लोग तो, ठीक है, तो भी तुम लोग तो आराम से क्लियर कर जाओगे, ठीक है मेरे भाई। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये चीज़ें तुमको मैंने बताया कि तुम अगर बिगनर हो तो तुम 30 नंबर यहाँ भी ला सकते हो, 30 नंबर यहाँ भी ला सकते हो, और 45 नंबर यहाँ पे तुमको लाने ही पड़ेंगे, और ठीक है भाई 10 नंबर यहाँ से निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि तुमको पढ़ना किस तरीके से है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग। एक दिन में तुमको कितना टाइम देना है रीजनिंग को, वो बताना चाहता हूँ भाई। देखो आराम से तुम इसको 3 घंटे दोगे, बिना तुम इसको बोर भी नहीं होगे। पता है रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, तुम इसको निकालते रहोगे, 3 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो 3 घंटे तो तुम इसको आराम से दे सकते हो भाई, आराम से, ठीक है। फिर आता हूँ मैं इंग्लिश पे और मैथ्स पे। समझना मेरे भाई, ये तुम्हारी इंग्लिश हो गई है और ये तुम्हारी मैथ्स हो गई है, ठीक है भाई। हो सकता है तुम लेक्चर ले रहे हो किसी से, ठीक है, बिगिनर हो, तुमने क्या करा हो, पेड कोर्स खरीदा हो किसी से, तुम लेक्चर वगैरह ले रहे होगे, उसके बाद खुद से भी पढ़ना पड़ेगा तुमको, जो लेक्चर ले रहे हो वो, ठीक है। वोकैब वगैरह भी तुमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे तो तुमको इसको देने ही पड़ेंगे। 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तुम लेक्चर भी लोगे, खुद से पढ़ोगे भी, तो आराम से लग जाएंगे। अभी तुमको टाइम लग रहा होगा, 7 घंटे तो यहीं हो गए, तो भाई बहुत कम है ये तो। लोग बाग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ लेते हैं। फिर मैथ्स की बात करूँ
ठीक है भाई, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं भाई क्लास ही 1.5 घंटे की देता हूँ, और 1.5 घंटे का मतलब मेरी क्लास को तुम नोट्स बनाओगे लिखने करने में ही तुम्हारे को आराम से 2.5 घंटे तो चाहिए चाहिए। तो मतलब अगर तुम क्लास ले रहे हो, एक क्लास ले रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारे को कितना टाइम चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कितना चाहिए तुम्हारे को, 2.5 घंटे तो यही चाहिए केवल क्लास लेने के। उसके अलावा फिर खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटा वो, तो 3.5 से 4 घंटे, 4 आवर्स यहाँ पे हो गए मैथ्स के। ठीक है मेरे भाई, 4 4 8 3 11। अब भाई जीके की बात बचती है, किसकी, जीके की। ठीक है भाई, इसको किस तरीके से पढ़नी है वो ही बताऊंगा। ठीक है, जो मेरे को बेस्ट लगा था तरीका, मैंने उसको इसी तरीके से पढ़ा है हमेशा आज तक, और नंबर भी स्कोर करें। जीके भाई, इसको तुम 2 आवर दोगे ना दिन के, बहुत है। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, 2 घंटे भी दोगे जीके को, बहुत है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये चारों सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली है। ठीक है, अब सबसे पहले तो तुमको खुद को स्ट्रेंथ ढूंढनी है। आज से ही लग जाओ अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने में, 5-6 दिन में खुद से ढूंढ लोगे। इतने तुम में बुद्धि है, तुम इसीलिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो कि यार मैं इसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कर सकता हूँ या इसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कर सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मैं इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, फिर उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा वर्क करना चालू कर देना। समझ रहे हो, थोड़ा सा इसका टाइम कम कर देना, इसका ज़्यादा कर देना। इस तरीके से तुम कर सकते हो इंग्लिश और मैथ्स में। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना इस चीज़ को जो समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा प्रीलिम्स सिर्फ क्या है, पेपर क्लियर करना है, बस इतना है प्रीलिम्स। लेकिन मेंस में भाई समझना, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। मैंने तुमको बोल ही दिया इसका 3 घंटे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा 2 महीने में ये बिल्कुल खत्म हो सकता है ये सब्जेक्ट। 2 महीने के बाद तुमको कभी इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। इसलिए 2 महीने सिर्फ इसको दे लो, क्योंकि जो मेंस होगा उस टाइम तुमको रीजनिंग को टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो 3 घंटे जब तुम मेंस का जो होगा टाइम, ये जो 3 घंटे रीजनिंग के बचा रहे होगे मेंस के टाइम पे, ठीक है, तो तुम उसको किस में बांट दोगे, 1.5 घंटा इसमें बांट दिया, 1.5 घंटा इसमें बांट दिया, और इधर से भी तुम्हारे को आराम से टाइम मिल जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मैं बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ तुम लोगों को, किस तरीके से कैलकुलेट करना वो चीज़ बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा वो चीज़ बता रहा हूँ। तुमको खुद को दिमाग लगाना है, खुद को ढूंढना है कि मैं किस चीज़ में तगड़ा हूँ, मैं किस चीज़ में वीक हूँ। जिसमें वीक हूँ एक बार के लिए उसको छोड़ूंगा और बाकी के 3 सब्जेक्ट पकड़ूंगा। यही करना है अभी। सबसे बेस्ट चांस यही है, तुमको अगर मेंस देना है तो यही करना पड़ेगा भाई। 2 महीने में आसान नहीं है, आसान भी है और आसान नहीं भी है। समझ रहे हो जो समझाना चाहता हूँ मैं, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, समझना। ये चीज़ें हो गई, इस तरीके से तुमको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है वो समझ लो। ठीक है भाई, सिंपल सटीक जो है चीज़ें वो समझ लो। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है भाई, हमेशा हमेशा मैंने एक चीज़ बोली है कि 2018 से लेकर के 2021 तक, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, 2018 से 2021 तक के जो भी एसएससी ने पेपर करवाए हैं तुमको वो सॉल्व करना है। क्या करना है, एसएससी ने जो भी पेपर करवाए हैं, चाहे तुम्हारा सीजीएल हो, चाहे तुम्हारा सीएचएसएल हो, चाहे तुम्हारा एमटीएस हो, चाहे तुम्हारा क्या हो भाई, सीपीओ हो, यही है इंपॉर्टेंट पेपर्स। तो इनके जो क्वेश्चंस है ना भाई, इनके पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन पे तुमको फोकस करना है, उन पे तुमको फोकस करना है। तो तुम अब भटकना मत कि मैं कौन सी बुक लाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ठीक है, देखो तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि पहले तुम क्या करो, कहीं पे जाओ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हो तो ऑफलाइन में पढ़ो, या ऑनलाइन कहीं से पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन कहीं से पढ़ो। प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को सॉल्व करो, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को सॉल्व करो। इस तरीके से नोट्स को सॉल्व करो कि आपसे कोई पूछ लेना भाई तेरे ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए। मेरे को पता है भाई, पिनेकल जो बुक है उस पर 601 पेज नंबर पर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है, 147 पेज नंबर पे शायद परसेंटेज का चैप्टर है तुम्हारी। अपडेटेड वाली बुक नहीं बोल रहा मैं, पुरानी वाली बुक बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से तुमको पता होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे जो समझा रहा हूं मैं तुमको, इस तरीके से तुमको बुक्स का, तुम्हारे नोट्स का पता होना चाहिए, तब जाकर के तुम एग्जाम में बैठने लायक बनते हो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है हमेशा कि पहले कोचिंग करो, उसके बाद इन बुक्स को सॉल्व करना जो तुमको बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहले नोट्स बनाओ। ठीक है, और एक चीज और ये बोलना चाहूंगा, अगर तुम देखो स्टडी स्मार्टर, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्डेड बैच में भी समझ में आता है, रिकॉर्डेड बैच में भी समझ में आता है, लाइव क्लास लेने की जरूरत नहीं होती है भाई। 1.5 की स्पीड पर देखो, कोर्स खत्म करो,
समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा तो उसको रिपीट करके देखो तो आ ही जाएगा समझ में। भाई हर टीचर बेस्ट देता है अपना। 2 महीने हैं तुम्हारे सामने, तुमको पेपर क्लियर करना है, तुमको 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, 13 घंटे पढ़ना पड़े, तुमको पढ़ना पड़ेगा अगर तुमने पेपर क्लियर करना है तो। इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो इधर मैं पहले सबसे पहले मैथ्स की बात करना चाहूँगा। किसकी बात करना चाहूँगा? मैथ्स की। भाई ये तुम्हारे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक 6,500 के लमसम बनते हैं। कितने? 6,500 के लमसम। कितने बनते हैं? 6,500 के लमसम क्वेश्चंस। ये तुमको कौन सी बुक में मिलेंगे? पिनेकल नाम की बुक है, उसके अंदर मिलेंगे। इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस मिल गए किसके? मैथ्स के। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बुक मेरे पास है लेकिन मैंने दे रखी है, पिनेकल की ही बुक है। उसके बाद मैं जीके की बात करना चाहता हूँ। जीके की भी तुमको पिनेकल की बुक मिल जाएगी। और तुम्हारी रीजनिंग की बात करना चाहता हूँ। अब मैं तुमको रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, रीजनिंग की बात करना चाहता हूँ। रीजनिंग की बुक तो देखो ये रही मेरे पास, पिनेकल की। मैथ्स की भी पड़ी है मेरे पास। इसमें देखो 4,500 क्वेश्चन है, टीसीएस एमसीक्यूज। साफ साफ लिखा हुआ है ऑल टीसीएस क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम टिल मार्च 2021। तुमको अपडेटेड बुक लेकर के आनी है और उसको सॉल्व करने लग जाना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया जो समझाया मैंने रीजनिंग का? इस बुक के अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है। जिस चैप्टर में, देखो इसके चैप्टर तुम उठाओगे ना, खुद से उठाओगे, तुमको खुद को फील हो जाएगा कि इस चैप्टर, इस बुक में कई चैप्टर ऐसे हैं जिसके लिए तुमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मतलब पढ़ने का मतलब तुमको क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? कई चैप्टर ऐसे हैं जिनके लिए तुमको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बुक को लाओ, इसको तो उठा के चालू करने लग जाओ, इसको टाइम देना चालू कर दो। जितना मैंने तुमको टाइम बताया उतना उसको टाइम देना चालू कर दो। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं तुम्हारी जीके की। जीके के लिए भी तुम वाली बुक लेकर के आओ, बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप भी है और वैसी भी है। ठीक है, और समझने की कोशिश करना। मैंने तो इस तरीके से पढ़ी थी, मैंने वाली बुक नहीं खरीदी थी पिनेकल की। मैंने क्या करा था, सबसे पहले लूसेंट को पढ़ा। लूसेंट को मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मैंने लूसेंट की ही एबीसीडी बुक है, ये एबीसीडी का मतलब ऑप्शनल बुक है, इसको सॉल्व करा है। ठीक है, जीके के लिए। बुक्स के बारे में बता रहा हूँ तुमको कि तुम परेशान मत होना, बुक्स कौन कौन सी लेनी, क्या लेनी है बस। और जो बता रहा हूँ इतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तुमको बुक्स नहीं लेकर आके आनी, इकट्ठी नहीं करनी है बुक्स बहुत सारी। तुमको टीचर नहीं बनना, तुमको पेपर क्लियर करना। 2 महीने बाद पेपर है। किसका हो गया तुम्हारा? मैंने जीके का बता दिया तुम्हारे को, रीजनिंग का बता दिया। इंग्लिश का समझ लो और मैथ्स का समझ लो। मैथ्स का मैंने तुमको बता ही दिया, पिनेकल की बुक है जिसमें 6,500 के लमसम क्वेश्चन है। लेकिन वो कब सॉल्व करने तुम्हारे को? मैथ्स तुम्हारी क्लियर हो ही नहीं सकती जब तक कि तुम क्या नहीं करो, किसी टीचर से अच्छी तरीके से पढ़ो ना, नोट्स पूरे अच्छी तरीके से नहीं बनाओ, जब तक तुम्हारी मैथ्स अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। मैथ्स तभी स्ट्रांग होगी जब तुम्हारे अच्छी तरीके से तुम्हारे नोट्स क्लियर है। उसके बाद तुम किसी भी एक बुक को पढ़ो और उसको सॉल्व कर दो 2-3 बार। ठीक है, अभी आते हैं पहले इंग्लिश पे। ठीक है, मैं टीचर ही बता दूंगा तुमको और सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, जो एवरेज बच्चा है इंग्लिश में, जो थोड़ा बहुत वीक है, उसकी बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, आज ही तुमको कोई भी पेड कोर्स खरीद लेना है। ठीक है, मैंने जो इंग्लिश पढ़ी थी वो थी गोपाल वर्मा सर से, और मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगे गोपाल वर्मा सर। ठीक है, और दूसरा तुम जो पढ़ना चाहो तो नीतू सिंह मैम है, उनसे भी पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, गोपाल वर्मा सर, इनसे मैंने क्या करी थी, पढ़ा। ठीक है, इन्होंने जो नोट्स पढ़ा है उनको क्लियर करा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट जो था मेरा वो ये था कि मैं बुक सॉल्व कर रहा था। कौन सी? नीतू सिंह मैम की बुक है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1। ठीक है, ग्रामर के लिए जो बुक है मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वॉल्यूम 1 ही है ना, ये ली, ये देखो। ये जो बुक है आपको ये लेनी है केडी पब्लिकेशन से, पहले पैरामाउंट की हुआ करती थी। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 जो बुक है नीतू सिंह मैम की, ये बुक लेनी है आपको ग्रामर के लिए। इसको सॉल्व करना है, इसकी जो भी पीछे वोकैबलरी वगैरह है वो भी तुमको इसको सॉल्व करनी है और इसको अच्छी तरीके से तुमको पढ़ना है। दूसरी बुक ये हो गई है। तीसरी बुक जो है तुम्हारी, ठीक है, जब थोड़ा बहुत कोर्स कंप्लीट हो जाए, थोड़ी बहुत तुम्हारी नीतू सिंह मैम के तुमने क्या कर लियो, वॉल्यूम 1 के जो तुम्हारी बुक है इसको तुमने थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया, उसके बाद तुम्हारी हो जाती है एमबी पब्लिकेशन। क्या? एमबी पब्लिकेशन। ये इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हारे को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। इसमें तुम्हारे को प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, वो भी तुमको सॉल्व करना है। इसमें तुम्हारे को बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, तुम्हारे को वोकैबलरी मिलेगी जिसको तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हारे को प्रीवियस ईयर सारे मिल गए, ये तुम्हारे को बुक मिल गई, ये तुम्हारे नोट्स हो गए। ठीक है भाई, मैंने तो इन चीज़ों के अलावा शायद मेरे को लगता नहीं कि मैंने कुछ और पढ़ा था। मैंने हाँ ज़रूर पिनेकल की जो बुक है वो ज़रूर ली थी लास्ट ईयर।
ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को जो लेटेस्ट चीज़ें थी सिर्फ वो जाननी थी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पिनेकल की बुक और ली थी, इसके अलावा मैंने इंग्लिश में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करा था। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना वो सब डेली था मेरा अलग से, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी कि मैंने वो अलग से पढ़ा हो, मैंने वोकैब के लिए अलग से पढ़ा हो। देखो भाई मेरा ये मानना है, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन जो बुक है तुम्हारी, मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा इंग्लिश पे, उसमें इतनी सारी वोकैब है, इतने सारे वर्ड्स है, पहले वो तो क्लियर कर लो, समझ रहे हो। न्यूज़पेपर तुम पढ़ रहे हो, उसमें 10 वर्ड्स निकाल लो, पहले वो तो क्लियर कर लो, उसके बाद किसी और बुक पे पढ़ना। मैंने इसलिए कभी वोकैब वगैरह के लिए कोई और बुक नहीं पढ़ी, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक भी थी, तो मैंने यही सब चीज़ें करी थी। मैंने तुमको बता ही दिया, तुम पेड कोर्स गोपालोना सर का ले सकते हो, नीतू सिंह मैम का ले सकते हो, ठीक है। अगर फ्री में मिल रहा हो तो फ्री में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे अगर हो तो। वॉल्यूम 1 तुम्हारे को बुक बता दी, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट, और वोकैब के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए एमबी पब्लिकेशन बता दी, और एक पिनेकल की बुक बता दी, ठीक है। ये 4 बुक्स है, तुम ये ले सकते हो, और इसका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, कम से कम 15-16 मिनट का एक वीडियो बना रखा है मैंने, ठीक है, उसको तुम देख सकते हो। ये तुम्हारी इंग्लिश की बात हो गई, बिगिनर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसने इस तरीके से पढ़ा होगा तो पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे उसके चांसेस है पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करने के। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं, देखो भाई, ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। तो देखो मैथ्स, तो देखो CGL 2022 के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। SSC CGL 2022 की जो मैथ्स है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और जो बैच चल रहा है वो अपना बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है। जो भी पढ़ रहा है तुम देख सकते हो भाई। मैथ्स में मैं क्या कर रहा हूँ तुमको बता देता हूँ। मैं पहले चैप्टर उठाता हूँ, जैसे मैंने परसेंटेज उठाया, ठीक है, पहले परसेंटेज को पूरा क्लियर करता हूँ 2-3-4 क्लासों में, ठीक है भाई, चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो। पहले परसेंटेज पूरा तरीके से क्लियर कर दिया, पूरा उसका तुमको समझा दिया, सारे टाइप समझा दिए। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और मैंने अभी कुछ रिसेंटली ही, मैंने कुछ टाइम पहले ही मैंने इसमें तुम्हारे को 260 क्वेश्चंस करवाए परसेंटेज के, जो कि तुम्हारे SSC 2021 में आए हुए, 2020 में आए हुए, 2019 में आए हुए और 2018 में आए हुए क्वेश्चंस थे। और मैंने विद डेट वो क्वेश्चंस तुम्हारे को करवाए, मॉर्निंग शिफ्ट का है, इवनिंग शिफ्ट का है, इस तरीके से बता कर करवाए। मतलब इतना डिटेल में ये कोर्स चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं हो, तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में चल रहा है ये कोर्स, आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है भाई। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो मेरे से पढ़ रहा है उसको पता लग गया होगा मैं किस लेवल से एडवांस को पढ़ा रहा हूँ, बहुत तगड़े लेवल से एडवांस चल रही है अपनी। और भाई ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने शायद से 3.5-4 घंटे की लेक्चर ली है, और उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, और क्वेश्चंस करवाए, कुछ थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। और ये जो बैच है अपना, इसमें मैं 6,500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, 6,500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे SSC में आए हुए हैं। कब से? 2018 से लेकर 2021 तक। और इसमें तुम्हारा मेंस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस जो है वो भी आएंगे, समझ रहे हो। मेंस 2019 है तो वो मैंने पूरा करवाया है, 2020 है तो वो भी मैं पूरा करवा रहा हूँ, 2021 है तो वो भी मैं पूरा करा रहा हूँ, और 2018 में जो मेंस में क्वेश्चंस आए वो भी मैं पूरा करवा रहा हूँ। इस तरीके से ये बैच चल रहा है अपना, समझ रहे हो। तो जो बिगिनर है भाई वो इस बैच को आराम से पढ़ो, ठीक है। डाउट्स के लिए मैंने तुमको बताया, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करो, मैसेज करो, तुमको रिप्लाई मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। और वहाँ पर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स जो भी है वो क्लियर कर दूंगा। जैसे अभी कुछ बच्चों के डाउट्स आया कि ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो उसका मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा 1-10 मिनट का, ट्रिपलेट्स का, कि कितने कौन कौन से ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट्स है, तुमको याद रहने चाहिए, इस तरीके से थोड़ी बहुत उसमें कैलकुलेशन भी बताऊंगा। तो सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई। मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, मैथ्स बहुत डीप है। तुम्हारे को मैंने बताया कि 30+ नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एक होता है अर्थमेटिक, क्या होती है, एक अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस, ठीक है। मेरे को तो एडवांस ज़्यादा इजी लगती है अर्थमेटिक से, वैसे हालांकि इजी दोनों ही है, ठीक है। अब तुम ये चीज़ सोचो कि तुम किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, तुम डिसाइड करो। जैसे मैंने बोला कि यार मेरे को एडवांस ज़्यादा इजी लगती है अर्थमेटिक से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बचपन से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था, ट्रिग्नोमेट्री मेरे को बहुत इजी लगती थी, ज्योमेट्री मेरे को बहुत इजी लगती थी, तो मैंने एडवांस, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है एडवांस में, ठीक है। एक अर्थमेटिक हो गई, तो तुम डिसाइड करो कि इनमें से तुम, जैसे तुम्हारे जो भी चैप्टर्स है, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, ये हो गया, सब इजी चैप्टर्स है, उनको कवर कर लो। यहाँ से जो तुमको ईजी लग रहा है वो कवर कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? प्रीलिम्स क्लियर करने की बात बता रहा हूँ। क्या करना है तुम्हारे को, अर्थमेटिक में जो तुमको सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है, तुमको मन से अंदर से वाइब आ रही है कि यार ये सब्जेक्ट, ये जो तुम्हारे चैप्टर है, इनको मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो पहले उस पर फोकस करो।
अर्थमेटिक में जो तुमको लगता है कि मैं ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर ईजी है, मैं इनको पहले क्लियर कर सकता हूँ, तो पहले उन चैप्टर को पढ़ लो। एडवांस में भी इसी तरीके से तुमको लगे कि यार बहुत टफ है तो उसको छोड़ दो मेरे भाई। जो लगे तुमको यार ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, मेरे को ईजी लगती है तो मैं उसको कर लूँगा, ज्योमेट्री मेरे को ईजी लगती है तो मैं उसको कर लूँगा, अलजेब्रा मेरे को ईजी लगता है तो मैं उसको कवर कर लूँगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई। और अर्थमेटिक में भी तुमको इस तरीके से करना है। और भाई एनी हाउ तुम लोगों को यहाँ पे प्रीलिम्स में 30+ नंबर लाने पड़ेंगे, ये बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, बिगनर्स के लिए। और बिगनर्स को इसी तरीके से पढ़ना है अगर तुम चाहते हो कि 2 महीने में पेपर क्लियर हो तो, ठीक है। इसके अलावा मेरे को कोई लगता नहीं कि कोई और तोड़ है इस चीज़ को कि मैथ्स तुम चाहो कि पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। भाई मैं मैथ्स खुद जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं सिलेबस चल रहा है, ये तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मिड में कंप्लीट होगा। उसके बाद तुम्हारे पास 1 महीना बचेगा और 1 महीने में 6500 क्वेश्चंस निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और 1 महीने में तुमको स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी पूरी। उस टाइम बताऊंगा 1 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एग्जाम से पहले की, ठीक है। समझ रहे हो किस तरीके से पढ़ना है इसको। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फोकस करो, एलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, फिर एलजेब्रा फोकस करो, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे सबसे टफ चीज़ें हैं वो तुम क्या कर लो, प्रीलिम्स में क्लियर कर लो। या फिर जो तुमको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, अर्थमेटिक इजी लग रहा है तो अर्थमेटिक को क्लियर कर लो। इसी तरीके से चलना पड़ेगा मैथ्स में, तब जाकर के तुम्हारे 30+ नंबर आएंगे और तुम क्लियर कर पाओगे मैथ्स को। समझ में आया कि नहीं आया। मैं तुमको ओवरऑल कहना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे को मैथ्स में 30+ नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर पेपर क्लियर करना है तो। इंग्लिश में भी 30+ नंबर लाने ही पड़ेंगे और रीजनिंग में तुम्हारे को 45+ नंबर लाने पड़ेंगे और जीके में तुम्हारे को 10 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 2-2 घंटे डेली जीके को दोगे तो 10 नंबर आ जाएंगे। और ऐसे मिलाकर के कुल तुम्हारा देखा जाए तो 115 के लमसम नंबर हो रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज होकर के थोड़े बहुत नंबर और बढ़ेंगे, बाकी 115 नंबर पर तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। ऐसे परेशान मत हो कि यार क्या इतना टफ हो गया, क्या इतना वो हो गया, क्या भाई कट ऑफ कमी होने वाली है। तुमको समझाया मैंने किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है। कुछ चीज़ें छोड़ने की है तो उसको छोड़ो भाई। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी किन्हीं कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, पता है ना ये चीज़, तो खुद ने भी देखी होगी। कभी कभी हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है भाई, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यही तुमको करना है यहाँ पे, स्टडी स्मार्टर। भाई तुमको जो लग रहा है कि मेरा ये वीक पोर्शन है उसको छोड़ो, उस पर 4-4 घंटे वेस्ट मत करना। पहले तुमको प्रीलिम्स क्लियर करना है भाई, उसके बाद 3 महीने भी तो मिलेंगे मेंस के लिए। दो सब्जेक्ट तो तुमको इस तरीके से कर लेने हैं, ठीक है, कि 50-100 एक 50 नंबर का, एक 50 नंबर का, 200 नंबर का हो गया। 200 नंबर में से 90 नंबर तो मैं ले आऊँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तुम बिगनर्स हो, डरो मत किसी भी चीज़ से, ठीक है। 2 महीने पेपर निकलेगा। इस चैनल पर तुम्हारे को कंटेंट मिल रहा है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है भाई पूरा। टेलीग्राम पे हर एक पीपीटी प्रोवाइड करवाई जा रही है तुमको। इसको ज्वाइन करो, आराम से मैथ्स एंजॉय करो। पूरी मैथ्स पढ़ाई जा रही है, एक नेक्स्ट लेवल से पढ़ाई जा रही है। दिल्ली से लोग बाग पढ़ रहे हैं मेरे से, दिल्ली के स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं। मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। बोलते हैं कि यू आर टीचिंग ऑन नेक्स्ट लेवल। दिल्ली के बच्चे जो कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग इन्होंने कर रखी है वो मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। तुम भी, मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो एक बार के लिए, पढ़ करके तो देखो, तुमको खुद को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। समझ में आया भाई। इसी तरीके से तुमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे को टाइम मैनेजमेंट बताया, मैंने ये नहीं बताया कि तुम इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो। तुम्हारी जब इच्छा है तब पढ़ो। तुमको रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, जब इच्छा है तब पढ़ो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात। लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, कम से कम 10, 11, 12 घंटे देने पड़ेंगे तो पढ़ेंगे पेपर क्लियर करने के लिए। और टाइम का मैंने बता दिया, हर सब्जेक्ट को टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अब हर सब्जेक्ट है, मेंस में अब हर सब्जेक्ट है। जीके भी है, जीके 75 नंबर की है मेंस में। समझ रहे हो ना जो समझा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी से सबको लेकर के चलना है तुमको। लेकिन एक सब्जेक्ट जो है तुम जिस पे तुम खेलोगे वो है रीजनिंग। रीजनिंग को तुमको आने वाले 2 महीने में इस तरीके से कवर कर लेना है कि तुमको मेंस के लिए उसके लिए अलग से तैयारी ना करनी पड़े, सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे उससे काम हो जाएगा। मैथ्स को मैंने तुमको बताया, कुछ चीज़ें छोड़ने की है उसको छोड़ो, कुछ चीज़ें पकड़ने की उनको पकड़ो। और वो देखो यार, मेरे बताने से नहीं होगा, वो तुमको खुद को जज करना पड़ेगा, खुद को, कि भाई मेरी ये चीज़ वीक है, ये चीज़ मेरी हार्ड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। इंग्लिश का मैंने तुमको सिंपल सा फंडा बताया है भाई। इंग्लिश का मैंने पूरा एक 15 मिनट का वीडियो बना रखा कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी, मेरे कैसे कैसे नंबर आए थे CGL में, CHHL में, इनमें कैसे नंबर आए थे। पूरा सिंपल सा फंडा बता रखा है। न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा भाई, तुम्हारे को वोकैब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
तुम्हारे को ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, तुम्हारे को नोट्स भी बनाने पड़ेंगे तुम्हारे। मेरे को पता है अभी नोट्स बना रहे होंगे तुम लोग, तो टाइम लगता है भाई। एक सब्जेक्ट को आराम से तुम 3-4 घंटे 5 घंटे दे दोगे, कब पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हारे को, जाते जाते एक बहुत प्यारी चीज़ बता देता हूँ कि देखो, किसी भी चीज़ को याद करने का एक तरीका मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है, किस तरीके से तुम याद करोगे। भाई तुमने हनुमान चालीसा हो गई, तुमने शिव चालीसा हो गई, तुमने दुर्गा चालीसा हो गई, पढ़ी है कभी? तो तुमने उनको पढ़ा है, हमेशा याद नहीं करा है। याद करा है क्या तुमने उनको कभी? तुमने उनको रटा है? तुमने उनको रटा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन लोक उजागर, इस तरीके से रटा है क्या तुमने कभी? नहीं। तुमने उसको डेली पढ़ा है तो अपने आप याद होगी। तुम मेरे को डेली देखोगे तो तुम अपने आप, तुमको मेरी शक्ल याद हो जाएगी। यही तो होता है, ये जो ब्रेन है इस तरीके से वर्क करता है। तुम मेरे को रोज रोज देखोगे, तुमको मेरी शक्ल याद हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बस यही चीज़ है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो चीज़ों को। जो समझाना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका जो तुमको बताना चाहता हूँ, वोकैब किस तरीके से याद करनी है, वोकैब के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। वोकैब उठाओ, ठीक है। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सबसे पहले उन्हीं की बात कर देता हूँ थोड़ी बहुत, फिर अगर तुमको चाहिए होगा तो पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये तुम्हारे ए से लेकर जेड तक होती है, ठीक है भाई। अब तुम क्या करो, उसमें से उठा लो ABCD, मैं इनको उठाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 4 है ये, तो इनको मैं 4 दिन तक, आज मैंने स्टार्ट करा इनको पढ़ना, तो सुबह पढ़ दिया, दिन में पढ़ दिया, फिर इवनिंग में पढ़ दिया, नाइट में पढ़ दिया। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इनको पढ़ूंगा, याद नहीं करूंगा। जैसे हनुमान चालीसा शिव चालीसा हम पढ़ते हैं ना, उस तरीके से इनको पढ़ना है बस। इनको पढ़ूंगा और 4 दिन तक पढ़ूंगा। और भाई 4 दिन के बाद मेरी गारंटी है तुमको, अगर ये तुम्हारे 200 वर्ड्स है ना, 200 इडियम्स है ना, तो 200 में से तुमको 160 प्लस याद हो जाएंगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। और मैंने इस पे भी पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है कि हाउ टू लर्न डिफिकल्ट थिंग्स, तुम वो भी देख सकते हो भाई। बहुत कुछ बना रखा है इस चैनल पे, मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड करा रखा है। और लास्ट में एक चीज़ यही बोलूँगा भाई, पैटर्न अगर तुम्हारे लिए चेंज हुआ है, जो न्यू बिगनर्स है, तो पुराने बच्चों के लिए भी पैटर्न चेंज हुआ है। डरो मत, जो चीज़ें बताइए यहाँ पे उसको बस फॉलो करो। खुद को, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, तुमको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। तुमको 10-12 घंटे देने ही पड़ेंगे, तब जाकर के पेपर क्लियर होगा। और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है भाई। 20,000 वैकेंसी, और मतलब क्या बोलूँ, समझ रहे हो? तो यही था वीडियो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो अपना पार्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।